हेलो बच्चों, मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हाई स्कूल गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर का यह लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर से रिलेटेड जितनी भी नंबर होते हैं उन सबको अच्छे से समझ लिया है। अब हाई स्कूल गणित में जो प्रमुख हेडिंग आएगी पहले चैप्टर में वह होगा आपका यूक्लिड। बड़े ध्यान से बच्चे देखें, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है हाई स्कूल गणित में। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो ये हो जाएगा यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बच्चों, आज हम आपको समझाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मुझे तो एग्जाम्पल लेने हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास अगर 60, तो बच्चों मैंने कहा अगर आपके पास 60 पेन है और मैं इसके बाद यह कहूं कि आप 2-2 पेन बच्चों में बांट दीजिए, तो जाहिर सी बात है आप बताएंगे कि 2-2 पेन 3 बच्चों में बांट देने के बाद हमारे पास 1 पेन शेष रह जाता है। ध्यान दे बच्चों, आपके पास कितने पेन थे? 7। ठीक है, भाग देने के लिए आप ऐसे लाइन खींच दीजिए, नीचे उस संख्या को रख दे जिससे भाग दे रहे हैं। अब कितने कितने पेन बांट रहे हैं बच्चों? 2-2 पेन बांट रहे हैं। तो कितने बच्चों को वहां मिल चुका है? 3 बच्चों को मिल चुका है। और कितनी पेन शेष रह चुकी है? 1 पेन शेष रह चुकी है। तो इसे बड़े ध्यान से समझे बच्चों। ये जो 7 है इसमें आपने भाग दिया, तो जिसमें आप भाग देते हैं बच्चों वह होता है भाज्य, और यह जो 2 है इससे आपने भाग दिया तो बच्चों इसे कहते हैं भाजक। और यह आपको मिला है भाग देने के बाद तो यह होता है बच्चों भागफल। और इतना हो जाने के बाद यह बच गया तो यह है आपका बच्चों शेषफल। ठीक है, मैंने क्या बोला था फिर से समझिए। मैंने कहा था आपके पास 60 पेन है, 2-2 पेन आप बच्चों में बांट दीजिए। तो आपने 2-2 पेन 3 बच्चों में से बांट दिया तो आपके पास 1 पेन शेष रह गया। तो इस सारी प्रक्रिया में जो 60 पेन है जिसमें आपने भाग दिया, भाई 2-2 बांटा मतलब बांटना ही भाग कहलाता है। तो 2-2 पेनों को आपने बांटा, तो किसमें बांटा? किस चीज को बांटा? 7 को। तो 7 आपका भाज्य कहलाएगा। जितना जितना बांटा वो आपका भाजक हो जाएगा, जितना मिला उसके बाद वो आपका भागफल, और जो बच गया वह शेषफल। शायद यह बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हम आपसे ये कहें कि आपके पास 15, ध्यान दे बच्चों, आपके पास 15 रसगुल्ले हैं और आपको, ध्यान दे, आपके पास 15 रसगुल्ले हैं और आपको 4-4 रसगुल्ले बांटने हैं। तो आप बांटिए, 4-4 रसगुल्ले सब बांटेंगे तो कितने बच्चों को रसगुल्ले मिलेंगे? 3 बच्चों को। उसके बाद कितने रसगुल्ले बच जाएंगे? 3। तो देखिए इसमें आपने क्या किया, 15 रसगुल्ले थे, 4-4 रसगुल्ले देने, तो 4 से भाग दिया। तो 4 का कितनी बार मतलब कितने बच्चों को पूरा पूरा रसगुल्ला मिलेगा? 4-4 ठो।
3, उसके बाद कितना बच जाएगा, 3 रसगुल्ला बच भी जाएगा। तो जिसमें आपने भाग दिया उसे आप एक बार फिर से क्या बोलेंगे, भाज्य, और जिससे भाग दिया है वह फिर से आपका क्या होगा, भाजक, और जो मिल गया है वह आपका होगा भागफल, और यह जो बच गया है वह आपका होगा शेषफल। अब भाग मैंने इस प्रकार से दिया, अब जिस प्रकार से भी भाग देना जानते हैं वो आप उस प्रकार से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझाने के लिए एग्जांपल लिया हूं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को आपको मैं समझाऊंगा, अगर आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई है तो। अब देखो बच्चों, अब इस जो यहां पर प्रोसेस हुआ है उसमें मैं ये लिख दूं 7 बराबर 2 गुणते 3 और प्लस 1, तो वही तो हुआ, 7 बराबर होगा 2 3 6 और 1 7 के, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों, 15 बराबर किससे भाग गया, 4 से, 4 गुणते कितना आया 3 प्लस 3, 4 के 12 कितना होता है बच्चों 15। तो अर्थात इस तरह से जो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, इस तरह से जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो पहले तो हम ऐसे लिखते थे, लेकिन हम चाहें तो इस तरह से रिटर्न कर सकते, इस तरह से उन्हें लिख सकते हैं। बड़े ध्यान से आप समझते रहिए। ये 15 और पहले क्रिया में 7 क्या था, भाज्य, और दूसरे क्रिया में 15 क्या था, भाज्य। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं भाज्य बराबर, पहले क्रिया में 2 क्या था, भाजक, और यहाँ 4 क्या था, भाजक। तो मैं यहां लिखूंगा भाजक गुणते। देखिए अगर बच्चों यहां पर ये चीज ना दिख रहा हो तो मैं इसके ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं भाज्य, यहां लिख रहा हूं भाजक, और ये 3 इसमें भागफल है और यहाँ पर भी 3 ही भागफल था, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों भागफल, और प्लस उसके बाद क्या लिखा है, शेषफल। तो यही होता है भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। और कुछ जाने बच्चों तो फिर मैं लास्ट में इसकी एक स्पष्ट परिभाषा लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। यह आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, बड़े ध्यान से देखिए, इसे मैं और अच्छे से स्पष्ट कर रहा हूं। आपने लास्ट में प्राप्त कर लिया है भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। अब जरा ध्यान दें, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा की अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की जो डेफिनेशन होगी वो इस प्रकार होगी। बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे से मैं एक डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूं। आप यहां लिखेंगे इस प्रमेयिका, इस प्रमेयिका के अनुसार, इस प्रमेयिका के अनुसार डबल एंट्री कामा में किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए 2 पूर्ण संख्याएं Q व R इस प्रकार हूं कि A बराबर B इंटू Q प्लस R। In that case R is less, जो R है is less or equal 0, is less or equal B, ठीक है। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर लिखी गई है इसमें मैं क्या लिखूंगा, यहां
ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल और आपका आर बराबर हो जाएगा शेषफल। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। तो यही आपका यूक्लिड विभाजन लेमा है। ध्यान दीजिए, मतलब इससे मत घबराएं कि यहाँ क्या लिखा है, इसे समझें। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए, मतलब a वो चीज होगा जो हमको दिया जाएगा और b वह चीज होगा कि हमको इतने इतने के समूह में इसे बांटना है। a दिया गया चीज होगा और b वह होगा कि a को इतने इतने के समूह में बांटना है। तब उस समय q और r भी आएंगे, मतलब समूह में जब बांट दोगे तो कितना संख्या मिलेगा, वह क्या होगा आपका q, और उसके बाद जो बच जाएगा वो r होगा। तो इसी पूरे बात को एक स्टेटमेंट में लिखा गया कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार हो कि a बराबर b गुणते q प्लस r, वही चीज भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। यह क्या लिखा है कामा के बाद, मतलब ये जो r शेषफल है यह हमेशा 0 से बड़ा या कभी कभी 0 के बराबर, मान लीजिए पूरा का पूरा बट जाए तो शेष नहीं बचेगा, तो r कभी कभी 0 के बराबर होगा, अन्यथा हमेशा 0 से अधिक होगा। और जो r है वो हमेशा b से छोटा होगा या फिर कभी कभी b के बराबर हो जाएगा। b मतलब जिससे आप भाग दे रहे हो उसके कभी कभी r बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है। और उसके बाद यह जो लिखा है इसको मैंने अभी पहले समझाया। तो यही पूरा जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या क्लास 10th गणित का यह लेक्चर भी आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। अब यूक्लिड विभाजन लेमा पर आधारित कुछ प्रश्न हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।